अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज की जी हमारी वीडियो है MGT 111 की असाइनमेंट नंबर 1 पे, जिस पर आप लोग काफ़ी परेशान हैं और आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे इसका कोई अथेंटिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। आई वाज कंफ्यूज्ड ऑन द सॉल्यूशन। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। आई एम क्लियरिंग दिस। अगर आप लोगों को इसमें कोई फॉल्ट लगता है, कोई कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी कंफ्यूज करती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था। मैंने अपना बेस्ट इस पर जो एक्सप्लेनेशन बनती थी वो बना दी है। आप लोग इसको एज अ सैम्पल यूज़ कर सकते हैं। स्टिल डू यू इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, फील फ्री। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इट्स लाइक अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। मैं आपको कोई 100% अथेंटिक चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम क्लियरिंग इट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। आप लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तब तक क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट नेचर विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय सिंगल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिसर। पहले जो एक ही इंसान होता था, डिप्टी कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, वो सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता था। अब उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। दिस concept was implemented after a detailed analysis of all the work jobs carried out in the DC office to be classified into separate activities। पहले वो कहते हैं कि डिटेल वर्कआउट किया गया है, डिटेल छानबीन की गई है, जाना गया है, परखा गया है कि किन कामों को अलहदा कर देना चाहिए, किन को एक तरह से यूनाइट कर देना चाहिए। उसके बाद ये स्टेप लिया गया है। Afterwards, all the activities that were related to each other due to their similar nature were combined। सारी वो एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नेचर की थी उन्हें इकट्ठा कर दिया गया। एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड फॉर ईच ग्रुप। और हर एक के लिए अलहदा डिपार्टमेंट बना। मेडिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट बना हेल्थ का। उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड बना एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंट को हेड करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गया, ये नाम दिया जाता था। और जितने एम्प्लॉयज़ हर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे वो आंसरेबल थे उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। अल्टीमेटली ऑल दिस डिपार्टमेंट वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट नाजिम। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहा है आपका क्या इनको बोलेंगे हम, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस किया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो हेड करता है। और वो सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको आंसरेबल हैं? डिस्ट्रिक्ट नाजिम को। ठीक है, जिसको डिप्टी कमिश्नर ने अपॉइंट किया होता है टू इंश्योर हार्मनी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ताकि पता लग सके कि सारे डिपार्टमेंट सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनकी एफिशिएंसी सही है या नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इस सारे सिनेरियो को समझते, जांचते, परखते आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के आपने 4 सिनेरियोज बताने हैं और उन सिनेरियोज़ को रिलेट करना है। मैं पहले रिलेट कर देती हूँ और बाद में मैं आपको वो सिनेरियो समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या स्टेप किया, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला हमने जो स्टेप था वो हमारा क्या है कि हमने समझा कि ये चीज़ें अलहदा हैं। मतलब ये सारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डिफरेंट नेचर की हैं। ठीक है, और फिर हमने उन पर काम किया कि ये किस तरह इनको अलग किया जा सकता है। हमने उस पर प्लान बनाया कि इन सारी एक्टिविटीज़ को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। नंबर 1 सही हो गया जी। हमने क्या किया है, प्लान बनाया है, अपना माइंड क्लियर किया है कि इनको हम सारे कामों को जो एक ही जगह पर हो रहे हैं इन्हें कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सही हो गया। फिर हमने क्या किया, जो सिमिलर नेचर के काम थे उनको हमने ग्रुप कर दिया है। सिमिलर नेचर के कामों को हमने ग्रुप किया। सेकंड पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट आता है, यहाँ पे आप देखते जा सकते हैं, फिर बाद में इनको डिस्कस करते हैं। तीसरे पे हमारे पास क्या आता है कि हमने उन्हें काम असाइन कर दिए। मतलब हेल्थ से रिलेटेड काम कौन देख रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट। एजुकेशन से रिलेटेड काम कौन देख रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरे में हमने उन्हें काम असाइन कर दिए। ठीक है, चौथे में हमने क्या किया, उनके ऊपर हमने उनके जो हेड्स थे, जो रेलिवेंट लोग थे, जो हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट था जिन लोगों को हेड बनाना, उनको हेड, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रखा गया, एक हेड वो बनाया गया। ठीक हो गया, और उसका हेड बनाया नाजिम को। सही हो गया जी। डिस्ट्रिक्ट नाजिम को किसने अपॉइंट किया, डिप्यूटी कमिश्नर ने। आपने क्या किया, रेलिवेंट हेड्स जो बनते थे उनको आपने डिसाइड किया कि फ़लाँ फ़लाँ हमारे हेड्स बनते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 4 डिस्कस किए हैं। फिफ्थ पॉइंट मैं इस सिनेरियो की बेस पे बात करूँ, और फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया है आपका
कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स के दरमियान का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाजिम क्या कर रहा है, वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान हार्मनी है कि नहीं है, और उनके दरमियान पीस है कि नहीं है, उनकी एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये बात वो रिपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। इस चीज़ को अब हमने मज़ीद डिस्कस करना है। यही फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर बात की गई है। सबसे पहले हमने प्लान किया कि हमें कौन कौन सी मतलब हमने प्लान किया कि किसकी डिपार्टमेंट की, मतलब किस तरह के कामों की, पहले तो डिपार्टमेंट नहीं थे, किस तरह के कामों की हायरिंग किधर होती है, उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनको फ़ंड्स किस तरह मिलते हैं, पैसे किस तरह मिलते हैं, उनमें पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनकम्स कैसे दी जाती हैं। क्योंकि तब भी ये सारी एक्टिविटीज़ तो हो रही थी। पुलिस वाला काम, जैसे अब हम पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं, वो हो तो रहा था, लेकिन वो किसी एक सर्टेन और डिपार्टमेंट के अंडर था, उसको अलहदा बाद में किया गया। तो उनको किस तरह फंडिंग दे दी जा रही है, उनकी हायरिंग किस तरह हो रही है, पहले इन सारी चीज़ों पर प्लानिंग की गई है। सेकंड स्टेप में आपने वही बात है कि आपने डिफ़ाइन किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक जगह के अंदर हो रही हैं और कौन सी अलहदा। अब एजुकेशन के अंदर आपकी उन्होंने एजुकेशन के अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटी लेवल तक, स्कूल लेवल से लेकर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल से लेकर आपकी यूनिवर्सिटीज़ तक की एजुकेशन को, और उसके अलावा जो एजुकेशनल टेस्ट होते हैं उन सब को उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर किया। जो पुलिस से रिलेटेड, जो डॉल्फिन फोर्स हो गई, जो आपकी ट्रैफिक पुलिस हो गई, उन सब को इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर किया। तो ये क्या था कि इन्होंने छानबीन की कि कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें हम इकट्ठे ग्रुप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि इन्होंने असाइनिंग वर्क एंड डेलीगेशंस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक हो गया। फिर जब इन्होंने क्लासिफाई कर लिया कि ये काम अलहदा हैं, सबसे पहले उन्होंने प्लान तैयार किया, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट को किस तरह हायरिंग दी जाएगी, किस तरह फंडिंग दी जाएगी, कैसे उन्हें मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। फिर उनमें से जो सिमिलर चीज़ें थी वो उठा कर डिपार्टमेंट्स बना दिए, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने उन पर अप्रोप्रिएट डेलीगेशंस लगा दी। मतलब ये कि इन्होंने कहा कि जो हेड होगा आपका वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल बी आंसरेबल टू नाजिम एंड नाजिम विल बी आंसरेबल टू डिप्टी कमिश्नर। हमने क्या किया कि बता दिया कि कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जिनको आप लोग आंसरेबल हैं, जिसको ये डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आंसरेबल हैं, वो कौन सी हैं, ये सिनेरियो में हमने बता दिया। उसके बाद लास्ट में आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ इज़ लाइक कि हमने फिर बताया कि आप आपस में कोऑर्डिनेट करें कि आपकी एक्टिविटीज़ के दरमियान हार्मनी है या नहीं है, आपकी एक्टिविटीज़ सही चल रही हैं या नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट्स के दरमियान की कोऑर्डिनेशन और आपकी जो ऊपर से नीचे तक की कोऑर्डिनेशन है, जो कि एम्प्लॉयज़ की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की नाजिम को, नाजिम की डिप्टी कमिश्नर को, ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है। और फिर जो इन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की आपस की कम्युनिकेशन है वो एक अलहदा डिपार्टमेंट में एक अलहदा कम्युनिकेशन टाइप में आ जाता है। तो इन सारों को हम देखते हैं कि फोर्थ फैक्टर क्या है उसके बाद, कि कोऑर्डिनेशन की जाए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन की जाए कि क्या ये जो इदारे हैं, ये जो लोग हैं, ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसे बताया जाए लोगों को, या जो भी मातहत लोग हैं उनको ये चीज़ बताई जाए, समझाई जाए। आपकी जो वर्टिकल कहेंगे कम्युनिकेशन या ऑपरेशन में आपका आ जाता है, जिसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो नाजिम को बताएगा, नाजिम बताएगा, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बार बार, नाजिम आपका बताएगा डिप्टी कमिश्नर को। ठीक हो गया जी। डिप्टी कमिश्नर को परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा। इस तरह जो आपका कम्युनिकेशन चलेगा दैट विल बी वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में बातचीत करें, एक मतलब हेल्थ वाले एजुकेशन वालों से बातचीत करें, दैट इज़ लाइक हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन। तो इसके ज़रिए पता चलेगा कि एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं। अब ये मैंने आपको ये 4 फैक्टर्स बता दिए, और इन 4 फैक्टर्स को हमने इस सिनेरियो पर भी जो उन्होंने कहा ना कि रिलेट करना है वो कर दिया है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। और मैंने इसमें अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 4 फैक्टर्स बताए हैं। जब आप असाइनमेंट बनाएंगे आपने इन 4 फैक्टर्स को, जो मैं बोल रही हूँ, उसको आपने नोट डाउन करना है, उसको आपने लिखना है कि ये रिलेटेड कैसे हैं। क्योंकि दो पार्ट्स में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है। एक तो आइडेंटिफाई और नेम करना है आपने, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, और फिर आपने उसको रिलेट करना है विद द सिनेरियो, तो वो है आपकी सेकंड थिंग। तो इन चीज़ों को आपस में आपने साथ लेकर चलना है, इसको ग्रुप करके चलना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है,
मैंने सिनेरियो से रिलेट नहीं किया हुआ यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, अगर मैं जब पॉज करती हूँ आप पढ़ सकते हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी चीज़ को। आई गेस कि आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा और चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं या आपको लगता है कि ये आंसर रेलेवेंट नहीं है, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मेरी भी जो अगर मिस्टेक्स हैं तो वो करेक्ट हो जाएंगी, और अगर किसी और को हेल्प चाहिए या किसी को लगता है कि ये सही नहीं है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो डू गुड, हैव गुड। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।